हेलो। यस सर। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे पेयर्स के अंदर हम जो 11 वोवेन पैरामीटर्स को हम निकालते हैं। तो जैसे कल आपने देखा था, अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है, वार्प आपका स्टेट है, तो आप इजिली पैरामीटर्स आप 11 पैरामीटर आप निकाल सकते हैं पेयर्स इक्वेशन से। ठीक है ना। और ऐसे आपका अगर वार्प स्टेट है तो इजिली पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाता है, जो कपड़े की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका P1 और P2 की स्पेसिंग कितनी है। ठीक है ना। तो तो इसके अंदर जैसे आपको शर्टिंग फैब्रिक्स होता है और सूटिंग, तो शर्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो P1 और P2 की वैल्यू है ना, स्पेसिंग बिटवीन द वार्प एंड स्पेसिंग बिटवीन द वेब, इनकी वैल्यूज को हम बढ़ा देते हैं। और और शूटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज को कम कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे जो कपड़े बनते हैं आपके, जैसे ये टेंट वगैरह है, विंड सीटर्स वगैरह है, तो इनके अंदर क्या हो जाता है कि हम एयर से बिल्कुल पास नहीं करने देते हैं। जब आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पर आप चलते हैं तो आप विंड सीटर पहनते हैं, है ना, स्वेटर के ऊपर। तो उससे कोई भी एयर, जो जैकेट वगैरह आप पहनते हैं, तो इनकी जो अपर लेयर होती है ये आपका जैम्ड स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब कोई भी एयर पास नहीं होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जैम्ड स्ट्रक्चर इन ए फैब्रिक्स। ठीक है ना। जैसे टेंट वगैरह होते हैं आपके शादी या पार्टी वगैरह के अंदर, तो पानी बरसता रहता है, और आपका आप देखें तो 24 घंटे तक मतलब नीचे पार्टी चलती रहती है और ऊपर आपका पानी बरसता रहता है, तो इससे कोई भी पानी फिल्टर नहीं होता। ये सब स्ट्रक्चर जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द जैम्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। तो आज मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप, तो यहां पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि पियर्स के अंदर जैसे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपका नॉर्मल कंडीशन, है ना। वार्प एंड वेफ्ट कोई आपका स्टेट नहीं है, और ये सातों इक्वेशंस आपको मैंने बताई थी। ठीक है ना। फिर मैंने लिया था कल आपका वार्प आपका स्टेट है। ठीक है ना। तो वार्प या स्टेट होने के ऊपर आप ये 11 वोवेन पैरामीटर्स को इजिली आप वर्कआउट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपका वेफ्ट आपका स्टेट है ना। तो वेफ्ट अगर स्टेट है तो फिर आप वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब अब इसके अंदर देखें, नॉर्मल फैब्रिक के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जो यार्न है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपका। एक तो होता है आपका स्टेट पार्ट, और अभी आपने डेरिवेशन के अंदर देखा था, एक स्टेट पार्ट होता है, कर्वेचर पार्ट होता है। तो जो स्टेट पार्ट होता है, ये जैम्ड स्ट्रक्चर के अंदर इसकी वैल्यू हम जीरो कर देते हैं, मतलब दोनों एंड्स, दोनों वेफ्ट एंड को हम पास पास ला रहे हैं, और इतने पास ले आते हैं कि खाली कर्वेचर पोर्शन आपका बचता है। ठीक है ना। और स्टेट पोर्शन आपका खत्म हो जाता है। तो आप देखें तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप भी इसको फिगर को बनाते रहिए। ये आपका वेफ्ट आपका स्टेट है। ठीक है ना। अभी मैंने लिया हुआ है, और ये दूसरा आपका, ठीक है ना। तो ये दो आपके वेफ्ट हो गए,
है ना, और वार्प आपका जैम्ड है, तो जैम्ड का मतलब ये हो जाता है कि ये जो स्टेट पोर्शन होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन आपका 0 के बराबर हो जाता है, खाली कर्वेचर पोर्शन रह जाता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर और ऐसे ही आपका तो ये जो है टोटल आपका जो है ये खाली कर्वेचर पोर्शन आपका रह गया, ठीक है ना, ये आपका सेंटर है, ये मॉड्यूलर लेंथ है L1, आप ये हो गया आपका वार्प, और ये हो गया आपका वेफ्ट। तो इस फिगर, ये जो देख रहे हैं इस फिगर और इस फिगर में ये अंतर है कि आपका वार्प आपका जैम्ड है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी स्टेट पोर्शन नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टेट पोर्शन होता है, ठीक है ना, जो स्टेट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द, इसकी वैल्यू होती है L1 माइनस डी थीटा 1 इन केस ऑफ द वार्प, और इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0, ठीक है ना, केवल कर्वेचर पोर्शन आपका रह जाएगा। और चूंकि आपका वेफ्ट आपका स्टेट है ना, तो वेफ्ट अगर आपका स्टेट है तो कल वाली जो कंडीशन मैंने बताई थी वो फॉलो हो जाएंगी आपकी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है तो ये आपका C2 बराबर 0, H2 बराबर 0, थीटा 2 बराबर 0, ठीक है ना, और H2 बराबर 0, तो और आपका सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स है H2 प्लस H1 बराबर कैपिटल डी, है ना, तो H2 बराबर है आपका 0, तो H1 बराबर हो जाएगा आपका, तो ये तो हो गए वेब के पैरामीटर्स। और वाट के पैरामीटर्स क्या बचेंगे आपके, मतलब आपको यही पैरामीटर्स आपको निकालने जो इजिली आपको निकल आएंगे, है ना, और आपको बताएंगे मैक्सिमम क्रिम्प प्लेन वीप के अंदर कितनी हो सकती है अगर वेफ्ट आपका स्टेट है। ये क्वेश्चन काफी गेट वगैरह में पूछा जाता है ना, इसकी वैल्यू कब तक लगभग ये 57% होती है क्रिम्प। अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है तो वेफ्ट के अंदर तो क्रिम्प होगी नहीं, टोटल क्रिम्प आपकी जो है वेफ्ट की वार्प में ट्रांसफर हो जाएगी। और मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आपका ये
वार्प के पैरामीटर्स आ जाएंगे आपके H1 बराबर कैपिटल डी, ठीक है। और अदर पैरामीटर अभी हम निकालेंगे। तो आप देखें तो H1 बराबर इन केस ऑफ द वार्प H1 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी, ठीक है ना। और यू नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पेयर्स H1 बराबर हो जाता है आपका L1 माइनस डी थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना। तो आपका ये जो वार्प आपका जैम्ड है, तो जैम्ड के अंदर क्या हो जाता है आपका L1 माइनस डी थीटा 1, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0, क्योंकि नो स्टेट पोर्शन है ना, नो स्टेट पोर्शन इन द वार्प, नो स्टेट पोर्शन, ठीक है ना। पहले मैं निकाल चुका हूं पियर्स डेरिवेशन में स्टेट पोर्शन और कर्वेचर पोर्शन। तो स्टेट पोर्शन की वैल्यू जो निकली थी L1 माइनस डी थीटा 1, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। तो H1 बराबर हो जाएगा आपका 0 इंटू साइन थीटा 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। तो H1 विल बी इक्वल टू 0 इंटू साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा d इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। और H1 बराबर प्रूव किया है, इट इज इक्वल टू कैपिटल डी। H1 बराबर है आपका कैपिटल डी के बराबर। तो ये आपका डी से डिवाइड कर दो तो डी और डी आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 बराबर 1, है ना। डी और डी आपके कैंसिल हो जाएंगे, डी बाई डी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 1। तो कॉस थीटा 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। आपको मालूम होना चाहिए कॉस थीटा 1 अगर 0 है तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज द थीटा 1। ये आपको ऐसे दिख रहा है, वैसे थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, थीटा 1 बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन। ये जो वैल्यूज जो नापी जाती ये रेडियंस में, जैसे आपके ये जो जैसे रुपीज है, इंडिया में रुपीज है, यूएस में डॉलर कहते हैं, तो वैसे ये एंगल के नापने के तरीके हैं। आपका डिग्री में नापते हैं, रेडियंस में नापते हैं। तो जैसे पाई रेडियन बराबर होता है 3.14, है ना। और पाई बाई 2 रेडियन बराबर हो जाएगा ये आपका ये 1.57, है ना। या डिग्री में आप इसको देखें तो ये 90 डिग्री के बराबर है। तो जैम्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री बनता है। तो आप देखें कि पहले जो शूटिंग होती है तो वहां पर एंगल होता है 14 डिग्री या आपका, और अभी आप जैम्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ गए तो स्टेट पोर्शन आपका खत्म हो गया, अब आपका खाली कर्वेचर पोर्शन रह गया, और एंगल ये धीरे धीरे आपका वीव एंगल बढ़ता जाएगा और ये हो जाएगा आपके 90। तो आप देखें कि ये जो वैल्यूज हैं, है ना, तो थीटा वन बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन। अब आप देखें P2 बराबर, है ना, तो P2 बराबर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पेयर्स P2 बराबर हो जाएगा L1 माइनस डी थीटा 1
cos थीटा 1 प्लस d इंटू साइन थीटा 1, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पेयर्स है। अब चूंकि स्टेट पोर्शन हमारा जीरो है, स्टेट पोर्शन हमारा जीरो है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस डी इंटू साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, π/2। ये है आपका साइन π/2, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका d इंटू साइन 90 बराबर होता है 1, तो ये बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल D। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका, P2 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल D। तो आप देखें कि P2 की वैल्यू आपने वर्कआउट कर ली, तो P2 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल D, ठीक है ना। अब अगर आप क्रिम्प निकालें तो आपको दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, L1 और P2। मतलब आपने H1 निकाल लिया, थीटा 1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, अब आपको C1 निकालना है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? तो C1 निकालने के लिए फिर वही आप इजिली निकाल सकते हैं C1 को। जैसे वार्प आपका स्टेट है, तो L1 माइनस डी थीटा 1 बराबर हो जाएगा 0, और आपका P2 बराबर है कैपिटल D, ठीक है। तो C1 बराबर हो जाएगा आपका क्रिम्प ऑफ द वार्प, तो ये बराबर हो जाएगी आपकी L1 माइनस P2 बाई P2, ठीक है। अब L1 की वैल्यू, ये L1 बराबर है L1 माइनस डी थीटा 1 है, तो L1 बराबर हो जाएगा डी थीटा 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं L/P2 -1, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डी थीटा 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका L1 बराबर डी थीटा 1 अपॉन P2 बराबर, अभी निकाला मैंने, P2 बराबर है आपका कैपिटल D -1, तो ये D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका थीटा 1 -1, और थीटा 1 आपका रेडियन में है, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी निकली आपकी, π/2 रेडियन -1, तो π/2 रेडियन बराबर होता है आपका 1.57 -1, तो ये हो जाएगा आपका 0.57। तो क्रिम्प आपकी हो जाएगी C1 बराबर 0.57, ठीक है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम क्रिम्प इन द प्लेन वेव। अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है, तो वार्प के अंदर जो क्रिम्प होगी, तो वेफ्ट की क्रिम्प आपकी वार्प में ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्रिम्प प्लेन वेव के अंदर 57, ये आपका गेट वगैरह अपने एग्जाम वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम क्रिम्प इन द प्लेन वेव, है ना। तो उसमें कई ऑप्शंस आपके दिए रहते हैं, तो इस तरीके से जो C1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर C1 बराबर 57%, ठीक है ना। तो अब आपको सब पैरामीटर मालूम हो गए, ये आपके वेफ्ट, ये आपका वेफ्ट के पैरामीटर है, C2 बराबर 0, H2 बराबर 0, थीटा 2 बराबर 0, और इससे आपने H1 निकाल लिया, तो H1 बराबर हो जाएगा कैपिटल D, और फिर आपका P2 बराबर हो जाएगा कैपिटल D, और ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा 1 बराबर हो जाएगा π/2, और क्रिम्प हो जाएगी आपकी 57%। ये
काफी एग्जाम वगैरह के अंदर पूछा जाता है, आपके गेट वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर। तो दिस इज द मैक्सिमम क्रिम्प। तो आपको कभी कपड़े के अंदर क्रिम्प आपको निकालना हो तो अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं इट विल बी द 57%। आपको कोई क्रिम्प टेस्टर वगैरह से मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये पैरामीटर्स आपने निकाल लिए, ठीक है ना। अब मैं आपका लेने जा रहा हूं जो आपके, अभी तो हमने वेफ्ट को आपका जैम किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका वार्प को मैंने जैम्ड किया हुआ। जैम्ड फैब्रिक को टेस्ट हम कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं आपको। ये जो आपका वार्प एंड वेफ्ट बोथ जैम्ड, अभी हमने वार्प को जैम किया था। अगर वार्प एंड वेफ्ट दोनों जैम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका L1 माइनस डी थीटा वन बराबर 0, नो स्टेट पोर्शन इन द वार्प, है ना। और आपका वेफ्ट के अंदर L2 माइनस डी थीटा टू बराबर 0। और ये कंडीशन होती है आपकी विंड शीटर्स, ये टेंट वगैरह जो बनते हैं ना शादी वगैरह के अंदर, जो आपके पंडाल वगैरह बनते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी बरसता रहता है और फिल्टर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग इस तरीके से करते हैं लैब में। ये आपने फनेल को ले लिया, ठीक है ना, और यहां पर हम ये जो सर्कुलर फैब्रिक को ले लेते हैं और फिर इसको यहां पर हम इसको पोर कर देते हैं फैब्रिक को, और इसको पानी से हम भर देते हैं, ठीक है ना। वी पोर विद द वाटर। तो 24 घंटे तक पानी आपका जो है ये दूसरी सतह पर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। दिस इज द टेस्टिंग बेसिकली। ये आप द टेंट या विंड सीटर्स वगैरह जो बनते हैं तो उनकी टेस्टिंग है। और आप अभी मैं और कंडीशंस आपको बताऊंगा। तो डायरेक्टली आप बिना ये इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। फनेल के अंदर इस फैब्रिक को फोल्ड करके रख देंगे और वी आर पोरिंग विद द वाटर, और पानी से हम भर देंगे इसको। तो ये 24 घंटे तक 48 आवर तक पानी आपका दूसरी लेयर में नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि शूटिंग शर्टिंग के अंदर पानी आपका दोनों तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपका जो एयर परमिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और ये विंड सीटर्स होते हैं, टेंट वगैरह होते हैं, तो इनकी एयर परमिबिलिटी लगभग 0 के बराबर कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंडीशन आपकी जैमिंग की, when warp and wet both are jammed। अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म होता है आपका यान बैलेंस फैक्टर। यान बैलेंस फैक्टर ये आपको बोलते हैं बीटा के बराबर होता है, और इट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द वेफ्ट टू द डायमीटर ऑफ द वार। इन दोनों डायमीटर्स का जो रेशियो होता है इसको यान बैलेंस फैक्टर कहते हैं। हर एक कपड़े का, शूटिंग का, शर्टिंग का, डेनम का, लॉन्ग क्लॉथ का, बेड शीट्स का, तो हर एक कपड़े का जो यान बैलेंस फैक्टर है ये फिक्स होता है आपका। आप डेनम बना रहे हैं, शूटिंग बना रहे हैं, मैं एक टेबल आपको दूंगा तो उसमें सब टाइप के कपड़ों का पियर्स ने क्या किया है कि संसार के 5% बेस्ट मिल ऑफ द फैब्रिक को कलेक्ट करके इनका एवरेज निकाला है। तो वो मैं टेबल आपको भेज दूंगा। तो उसके अंदर जो बीटा की वैल्यू होती है ये भी आपकी फिक्स होती है। हम जब रीडिजाइन करते हैं यान को, हम वेट चेंज करते हैं, एक और फैक्टर चेंज करते हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर फैब्रिक्स बनाते हैं, तो हमको बीटा बराबर कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प, और ये बराबर होता है आपका अकॉर्डिंग टू द आपका डायमीटर अकॉर्डिंग पियर्स, इट इज इक्वल टू 1/28 अंडर रूट n2 अपॉन 1/28 अंडर रूट n1। तो ये हो जाएगा आपका बीटा बराबर
√n1 अपॉन √n2, ठीक है ना। तो ये वेफ्ट एंड बार का डायमीटर होता है। अगर आपको काउंट मालूम है तो इनसे भी बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप देखें तो आपका डेनम के अंदर, शूटिंग के अंदर, शर्टिंग के अंदर ये बीटा की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू सब फिक्स होती है हर एक कपड़े के अंदर। अगर इस वैल्यू को आप चेंज कर देंगे तो कपड़े की एस्थेटिक अपील आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। एस्थेटिक अपील मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप डेली आप दाल या सब्जी आप खाते हैं तो यू आर एडिंग सम साल्ट, तो ज्यादा अगर साल्ट हो जाएगा या कम साल्ट होगा तो यू विल नॉट लाइक टू टेक दैट वन, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ फैब्रिक के अंदर भी होता है। अगर बीटा की वैल्यू और या आपका कॉर फैक्टर की वैल्यू आपने चेंज कर दिया तो ये सब फिक्स होता है। शूटिंग बना रहे हैं, शर्टिंग बना रहे हैं तो हमारी एस्थेटिक अपील कपड़े की वो चेंज हो जाती है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा वार्प एंड वेफ्ट बोथ आर जैम्ड, और इसके बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, वो एग्जाम वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं आपके, है ना, जैमिंग कंडीशन के अंदर, है ना। और लैब के अंदर मैंने आपको बता दिया टेस्टिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये H1 बराबर होता है आपका L1 माइनस d θ1 sin θ1 प्लस d इंटू 1 माइनस cos θ1। तो आपका अब L1 माइनस d θ1 ये बराबर है 0 के, तो H1 बराबर हो जाएगा आपका d इंटू 1 माइनस cos θ1। ऐसे आप देखें ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स, S2 बराबर होता है आपका L2 माइनस d θ2 sin θ2 प्लस d इंटू 1 माइनस cos θ2, ठीक है ना। और जैम कंडीशन के अंदर ये S2 बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0, ये वेफ्ट आपका जैम्ड है तो L2 माइनस d θ2 बराबर 0 हो जाएगा इंटू साइन θ2 प्लस d इंटू 1 माइनस cos θ2। तो S2 बराबर आ जाएगा d इंटू 1 माइनस cos θ2, ठीक है ना। अब आपको ये मैंने ये सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, H1 प्लस H2 बराबर होता है कैपिटल D। अब इस सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स है, सेवेंथ इक्वेशन ऑफ पियर्स, ठीक है ना। तो आप देखिए तो इसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज को हम रख देंगे। ये आप ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर आप 2 रख लीजिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आप 3 ले लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ H1 एंड H2 इन द सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स। तो यहां पर ये हो जाता है आपका सेवेंथ इक्वेशन ऑफ द पियर्स, H1 प्लस H2 बराबर होता है आपका कैपिटल D, और H1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी d इंटू 1 माइनस cos θ1 प्लस d इंटू 1 माइनस cos θ2 बराबर कैपिटल D। हमने ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू यहां रख दी। अब डिवाइड द इक्वेशन बाय कैपिटल D।
डिवाइड इक्वेशन बाय कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2 बराबर हो जाएगा 1। डी से डी आपका कैंसिल होगा, तो डी बाई डी बराबर हो जाएगा 1। डी से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी। आप एक लाइन को और लिख सकते हैं, तो डी बाई डी बराबर 1, डी बाई डी बराबर 1 और डी बाई डी डिवाइडेड बाई डी बराबर 1। तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर हो जाएगा 1। तो ये आपकी कंडीशन है व्हेन वार्प एंड वेट फैब्रिक बोथ आर जैम्ड। तो एक तो आप टेस्टिंग करके लैब के अंदर आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया फनल के ऊपर आप ये फैब्रिक को रख देते हैं और यहाँ पर हम एक सर्कुलर फैब्रिक लेते हैं, जैसे फिल्टर पेपर होता है आपका, और यहाँ पर रख करके हम पानी भर देते हैं इसके अंदर, और 24 घंटे तक पानी आपका जो है ये दूसरी लेयर पर आपका नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका टेस्टिंग ऑफ द जैम्ड स्ट्रक्चर्स। और अगर आपको पियर्स के द्वारा प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। और ये अगर मिला करके 1 आ रहा है तो फैब्रिक हमारा जैम्ड है। तो दोनों तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन आपका एग्जाम वगैरह के अंदर, गेट वगैरह के अंदर पूछा जाता है। व्हेन द फैब्रिक इज जैम्ड प्रूव cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर 1। और यहीं से हम इक्वेशन निकालेंगे कि जिसके द्वारा आपका मैं ये सेट वगैरह जो निकलता है रीड एंड पिक, वो भी पियर्स थ्योरी के द्वारा निकल के आ जाती है ना। तो कहने मतलब ये है कि और भी 7-8 डेरिवेशंस है, वो मैं कल आपका लूंगा। तो उसके अंदर आपका जैम्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं डायरेक्ट जैम्ड पर आ गया। तो इसके अंदर आपका मैक्सिमम कवर फैक्टर और आपका रीड एंड पिक की वैल्यू, जो मैंने कर्व आपको बताए थे 2 हील्ड्स के लिए, 4 हील्ड के लिए, 6 हील्ड के लिए, उन कर्व के बारे में इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा कि वैल्यूज को रख करके किस तरीके से हम आपका देखते हैं लूम के ऊपर आपका कपड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे तो ये दिस आई विल टेक टुमारो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट द जैम्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। और पहला वाला लिया था मैंने कि जब क्रिम्प आपकी जो होती है वो प्लेन वीव के अंदर आपका, जब आपका वेफ्ट स्टेट है तो वहां पर C2 की वैल्यू 0 हो जाती है, और आपका जो C1 की वैल्यू है वो 57% हो जाती है। अगर कपड़े के अंदर क्रिम्प की वैल्यू C1 की वैल्यू 57% है तो इसका मतलब कपड़ा आपका वार्प आपका जैम्ड है। इसी तरीके से अगर आपका वेफ्ट आपका स्टेट है और C2 की वैल्यू 57 आ जाती है तो इसका मतलब वेफ्ट आपका जैम्ड है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो वार्प एंड वेफ्ट है ना, दोनों आपके जैम्ड हो गए। तो हमारा हम ये टेस्टिंग कर लेते हैं कि cos थीटा 1 और cos थीटा 2 की वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। और हम फनेल के अंदर हम ये आपका फैब्रिक को रख देते हैं और यहाँ वी पोर द वाटर, पानी डाल देते हैं, और 24 घंटे तक पानी आपका जो है ये दूसरी सतह के ऊपर नहीं आएगा। मतलब जो वाटर आपका, तो इसीलिए आपका जो जब आप विंड सीटर वगैरह पहनते हैं तो वो सब कपड़े आपके जो होते हैं सब जैम्ड स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ये जो विंटर वगैरह के अंदर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर के ऊपर चलते हैं तो आप जो विंड सीटर पहनते हैं या जो जैकेट वगैरह पहनते हैं ये सब आपके जैम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो और आपके ये टेंट वगैरह जो शादी वगैरह होती है ना, तो आप देखते हैं कि भाई नीचे पार्टी चलती रहती है और ऊपर पानी बरसता रहता है ना। तो उसका कोई भी इफेक्ट आपका नीचे की तरफ नहीं आता है ना। तो इस तरीके से ये जैम्ड स्ट्रक्चर, और मैंने आपका ये 2 स्ट्रक्चर्स आपकी डिस्कस कर दी। टुमारो आई विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इन द जैम्ड, और आपके वो जो 2 कर्व है ना, और इनकी वैल्यूज में आपको बताऊंगा कि हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक का आपका कवर फैक्टर, यार्न बैलेंस फैक्टर, वेट,
फैब्रिक वेट, ये सब आपकी बराबर होती है। अगर आप इन चीजों को आप, तो कल मैं आपको बताऊंगा ये जो पियर्स ने इनको एवरेज किया हुआ है, 5 बेस्ट मिल ऑफ द वर्ल्ड है ना, उनका एवरेज है। और वही एवरेज आजकल भी शूटिंग शर्टिंग और ये डेनम, लॉन्ग क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, बहुत सारे फैब्रिक्स आपके बनते हैं, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स हैं, तो ये सब वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो दैट आई विल टेक टुमारो। तो दिस आई स्टॉप द लेक्चर